हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हरीम और मेरा ताल्लुक़ है मेरी सेहत से। मैं आज आपकी होस्ट हूँ और मैं एक ऐसे टॉपिक पे आज बात करूँगी जो आजकल के दौर में एक बड़ी मुश्किल सबको फेस हो रही है। वो ये है कि अपना पोस्चर सीधा रखना है। मैं ये चीज़ अकेले नहीं करूँगी, मेरे पास 2 सेट्स ऑफ एक्सपर्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ Zafar Iqbal. He's the lead trainer of Yoga Alliance International, and he's the only lead trainer from the Alliance in Karachi right now. He is also a bungee fitness expert, जो कि certified है, and he's the only one in Pakistan right now. On the other hand, we have Dr. Sara. She graduated from Dow University of Health Sciences and she is engaged with a lot of public health projects. तो इन्होंने भी हमें आज ज्वाइन किया है और हम इनकी राय लेंगे, इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे ऑन द मैटर. सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट. हाउ आर यू गाइज? Thank you so much for inviting Hareem. Walaikum salam. Thank you so much Hareem for inviting us. सो सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि ये इस दौर में क्यों मुश्किल है अपना एक, दिस इज़ अ नेचुरल पोस्चर कि आपका बैक स्ट्रेट हो. दैट्स हाउ वी आर नेचुरली डिज़ाइन टू बी, जिस तरह से हमें खुदा ने बनाया है एक्चुअली. बट ऐसा क्यों है कि इस दौर में जिस तरह की इन्वायरमेंट में या जिस तरह के सिस्टम का हम हिस्सा हैं, हमारा पोस्चर सीधा नहीं रहता. हमें बहुत मुश्किल होती है कि अपना लाइक बैक स्ट्रेट. व्हाई इज़ दैट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रेट बैक. पहले तो ये बात है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि इस जनरेशन में ये शुरू से ही आता हुआ आ रहा है. हाँ, इस जनरेशन में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है. इट्स जस्ट बिकॉज द गैजेट्स व्हाट वी यूज़ ऑल द टाइम, टेक्नोलॉजी है, बैठे बैठे सारी चीज़ें हो रही हैं. पहले तो वी यूज़ टू वॉक अराउंड एंड वी गो टू अदर प्लेसेस. आई स्टिल रिमेंबर के एक छोटा सा ईमेल करने के लिए वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स एंड यू नो उसके बाद जब उसकी कनेक्टिविटी हो जाती थी उसके बाद एंड देन वी हैव टू गो एंड सेंड द ईमेल. वो भी एक गैजेट ही था. वी वर गोइंग टू दिस सिनेरियो. बट राइट नाउ व्हाट वी सी इन द ऑफिस इज दैट पीपल, द वे दे आर सिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चूँकि I'm going to tell you about the spine, the rotation of the spine. They say, डॉक्टर साहब भी हमें बताएंगे कि the spine is so beautiful. They say that designedly so beautiful that if you remove the muscle from it, वो फिर भी it will stay still like this. So it's very beautiful. But if you are sitting in not proper postures, तो होगा क्या कि there are vertebras in the spine, ठीक है, and then there's a disc inside those vertebras. So what's going to happen if you're not sitting properly, which I'm not right now, तो मेरी जो back जो है वो disc is not aligned. So the disc will go out. उसके पीछे बिल्कुल there's a nerve going on जो कि आपकी पूरी पैर की तरफ जा रही होती है, and that leads to sciatica. तो वो बाद में आपको प्रॉब्लम होती है जब वो नर्व दबती है हमारी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर पोस्चर टू सिट प्रॉपर्ली इन द पोस्चर्स. या सो मेरी डॉक्टर सारा से अभी इससे पहले बात हो रही थी शियाटिका के ऊपर भी, एंड द फैक्ट कि हमारी पूरी बॉडी एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करती है. हमारी बहुत सारी चीज़ें अगर हम पोस्चर सही नहीं है तो उससे बहुत सारी और चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं. सिर्फ वो फिजियोलॉजिकली एक वो नहीं है, उसमें आपका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स इन्वॉल्व हैं और आपकी रेस्पिरेशन अफेक्ट हो रही है. बहुत सारी चीज़ें हैं. तो डॉक्टर सारा, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी सी इसके बारे में हमें बताएं कि जब पोस्चर अगर सही नहीं है तो what are the things, what are the consequences of this? अच्छा, होता ये है कि हमारी बॉडी जो होती है वो एक इट्स लाइक अ मशीन जो कि उसका हर पार्ट दूसरे पार्ट के साथ रिलेटेड होता है, राइट? तो अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं होगा तो इट विल अफेक्ट द मसल्स, इट विल अफेक्ट द नर्व्स जो कि उन मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं. देन और भी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे स्पाइन, हमारी वर्टिब्रा के साथ रिलेटेड होते हैं. रिब्स हो गई, डायफ्राम हो गया, ब्रीदिंग हो गई, हमारा चलना फिरना हो गया. तो वो पूरा का पूरा एक जो हमारी पूरी बॉडी का मैकेनिज़्म है वो ही चेंज हो जाता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड बैड पोस्चर.
अब होता ही है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली पॉस्चर, राइट? पॉस्चर वो पोजीशन है जिसमें हम अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं वाइल वॉकिंग, वाइल सिटिंग, वाइल स्टैंडिंग, बट व्हाट एग्जैक्टली वाई डू वी कॉल कि ये बैड पॉस्चर है या ये गुड पॉस्चर है? हु मेड दिस? जो हमारी वर्टिब्रा होती है उसके अंदर नेचुरल कर्वेचर्स होते हैं, राइट? तो जो नेचुरल कर्वेचर्स होते हैं उसको ना एग्जैजरेट करना होता है और ना उनको कम करना होता है। जो उसका अल्लाह मियां ने नेचुरल पूरा मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, नेचुरल कर्वेचर्स बनाए, उनको फॉलो करते हुए जो प्रॉपर अलाइनमेंट में बॉडी होती है, दैट इज़ अ गुड पॉस्चर, राइट? एंड व्हाट आर देन बैड पॉस्चर्स? तो जब भी इन कर्वेचर्स को एग्जैजरेट करेंगे या फ्लैटन करने की कोशिश करेंगे अननेचुरली, तो बॉडी के और पार्ट्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं। सो द थिंग इज दैट इट्स जस्ट लाइक गुड फूड एंड बैड फूड, राइट? किसी भी चीज़ की ज़्यादती वुड लीड टू अ प्रॉब्लम। गुड फूड, हम ये तो नहीं कहते कि बैड फूड खाएं ही ना, या बैड फूड बिल्कुल अपनी डाइट से ख़त्म कर दें, एज मच एज पॉसिबल। सेम इज़ द केस विद बैड पॉस्चर। फ्यू प्रोफेशंस हम अगर देख लेते हैं जिनके अंदर पॉस्चर बैड होता ही है, उनकी रिक्वायरमेंट है। फॉर इंस्टेंस अ डेंटिस्ट, अब अ डेंटिस्ट वुड सिट nicely in a good posture, but then they have a patient and they'll have to hunch over to examine the patient. So how do we address this thing? वो उसकी job की requirement है, right? Exactly. But then what they can do is that they can strengthen those muscles कि जो उनके रेस्ट पे posture को या डेली लाइफ में उनके posture को ख़राब ना करे। So these are the few things कि हर चीज़ का बैलेंस क्रिएट होना, it's the most important thing. अच्छा, इसमें मुझे एक ये भी चीज़ मैंने नोटिस की, स्पेशली समथिंग अबाउट साउथ एशियन या पाकिस्तानी सोसाइटी, कि हमारे सोसाइटी में बड़ा इंकरेज किया जाता है कि झुक के मिलो। अब वो कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप कहेंगे कि बड़ों से झुक के मिलो, कोई लड़की है तो हमने लड़कियों को तो ख़ास तौर पे ऐसे कंडीशन किया हुआ है कि बिल्कुल झुक के, बिल्कुल ऐसे लाइक सबमिसिव सा एक पॉस्चर रखना है। तो उसमें उनका जो नेचुरल पॉस्चर है वो बहुत अफेक्ट हो। हमारे लिटरेचर का पार्ट है ये चीज़ें कि जो आले ज़र्फ होते हैं वो हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगुम होकर भला करती है पैमाना। सो यू नो लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोशल फैब्रिक ऑलमोस्ट, के झुक के बस रहना है। सो इट्स, आप ऑलमोस्ट फोर्स कर रहे हैं कि आप अपने नेचुरल पॉस्चर को डिजर्ट करके आप इस अलग सी एक लाइक यू नो पुरतकल्लुफ सी एक जहमत वाली पोजीशन में आ जाए टू शो योर रिस्पेक्ट। सो यू नो उसके भी कुछ साइकोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस भी हैं, उसके मेडिकल इम्प्लिकेशंस भी हैं। सो व्हेन इट कम्स टू वुमेन स्पेशली, उनके फॉर एग्जांपल मेनोपॉज के बाद काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं विद देयर स्पाइन, बिकॉज प्रेगनेंसी भी अगर हो जाए उनको, और उसके बाद when they have the baby, they're feeding the baby, तो वो naturally यूँ करके उसको, बच्चे को पकड़ी हुई हैं, उसको फीड करा रही हैं। सो उससे ख़वातीन को आप क्या कहना चाहेंगी कि why is it important for them to take care of this? What are the consequences? So Hareem, you have summed everything so nicely from the upbringing of women till the end of their life. आपने सारा सब बता दिया। So I'll start again with इसी चीज़ के ऊपर कि जैसे हम लोगों को सबमिसिव यही कि थोड़ा झुक के मिलो, सीना ना तानो, राइट? इस तरह से बातें करते हैं और यही सिखाया जाता है। वो कहते हैं ना घुट्टी में मिलना, उस तरह से मिला के बता दिया जाता है। सो तो होता क्या है कि जब आपकी इस तरह से आपके जहन में चीज़ें डाली होती हैं, देन दे बिकम अ पार्ट ऑफ यू, राइट? फिर कहीं अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो यू डोंट सी दैट ज़रूरत, यू आर इट्स लाइक यू आर नाउ डिज़ाइंड लाइक दैट, राइट? सो अगर आप अननेसेसरी बेंडिंग करेंगे अपने स्पाइन की, अपने बैक की, और फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमारी ये तरबियत ही इस तरह से की जाती है तो फिर तो वो बचपन से हमारी ग्रोथ ही इस तरह से हो रही है ना। सो व्हाट हैपेंस इज़ coupled with hormonal changes that women face throughout their life, right? From the puberty to the childbirth, after the childbirth, then after they go through menopause, how many stages does a woman
गो थ्रू. इतने सारे चेंजेस आते हैं Yeah. और उसमें हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि जो हार्मोन्स का सबसे वाइटल इफेक्ट आता है वो हमारी बोन्स पे आता है. ऑब्वियसली वर्टिब्रास आर बोन्स. सो जब बोन खोखली होती हैं, जिसको कहते हैं जिनकी बोन्स की डेंसिटी कम होती है, तो उसकी वजह से जो पोस्चर ऑलरेडी सबमिसिव था स्टार्ट से, देन Gets वो worse. और ज़्यादा इट गेट्स वर्स. या Yeah. तो उसके लिए देन देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट वुमेन नीड टू सी इन देयर डाइट. फिर वो तो एक वो नहीं होता है, पूरा एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है एक चीज़ों का Exactly. कि वी हैव सो मैनी थिंग्स टू एड्रेस Yes. व्हेन इट कम्स टू women. But Yeah. the most important thing would be to first take this out of your mind that The you have to conditioning. be the conditioning. We have to unlearn so many things many to things, learn exactly. new things. New things. Because obviously how would you learn and not things? even learn new things, like learn your natural things. जो Exactly. कि you were always supposed to. Yeah. So Zafar, आप because you are a fitness expert, मुझे ये बताएगा कि आपके पास जो लोग आते हैं उनमें पोस्चर अगर फिक्स नहीं हुआ हुआ किसी का, तो उसके ऊपर आप लोगों को काम करना होता होगा, और एक्सरसाइजेज जो आप बताते होंगे उनको कि अच्छा ऐसे करें सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर स्पाइन. सो उसमें ज़्यादातर ख़वातीन के मसले होते हैं या मर्दों के मसले होते हैं या दोनों के बराबर मसले हैं? बिकॉज अगर औरतें एक चीज़ से गुजरी हैं तो एट द सेम टाइम मैन बीइंग ब्रेड विनर्स आर इन द ऑफिस, वो भी स्लाउच करके बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन सो फार? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका पोस्चर कैसा है. ठीक है ना, वो कैसे पता चलेगा? सीइंग अ हंचबैक, पहले तो अपने आप को यू हैव टू सी इन द मिरर कि मेरा पोस्चर कैसा है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. पीपल डोंट नो कि उनका पोस्चर ख़राब है एंड इट्स हर्टिंग देयर स्पाइन एंड द मसल्स एज वेल. तो आई एम गोना गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो कि हमने डिस्कस भी किया था पल्विक के पोस्चर के लिए. सो इट्स जस्ट लाइक यू आर वेयरिंग अ बाउल. एक बाउल होता है और उसमें आप पानी डाल देते हैं. सो यू पुट वाटर इन दैट, फुल करते हैं उसको. तो अगर वो पानी आगे की तरफ गिर रहा है, योर पोस्चर इज़ नॉट राइट. अगर वो पानी पीछे की तरफ गिर रहा है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू पोस्चर इज़ लाइक दिस, तो पीछे की तरफ पानी गिर रहा होगा. तो अगर आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट है, पल्विक स्ट्रेट, एंड देन द वाटर विल बी स्टेबलाइज्ड. तो जस्ट इमेजिन यू आर वेयरिंग अ बाउल. उसके अंदर आपने पानी पहना, फ्रॉग होगा जो भी होता है, जैसे ग्राउंड होता है, एंड यू आर वेयरिंग दैट पल्विक के पास एंड यू आर पुटिंग अ वाटर ऑन दैट, पुट वाटर इन दैट, एंड अगर वो आगे की तरफ गिर रहा है तो इसका मतलब पोस्चर इज नॉट राइट. यू हैव टू इमेजिन दैट कि आप इस शीशे के सामने खड़े होकर, दिस इज हाउ वी एनालाइज कि इफ द पोस्चर इज राइट और रॉन्ग. फिर if you have that imaginary bowl and you think that ठीक है वो बाउल आगे की तरफ झुक रहा है and तो पानी जो है ना वो आगे की तरफ गिर रहा है, then that means you have to work on your posture कि आपने थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना है, पल्विक को थोड़ा सा पीछे करना है, एंड आपका हिप जो है वो पूरा आउट हो रहा है. सो इट्स लाइक दिस. लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बिल्कुल डक की तरह, तो वो उसको इसको इम्प्रूव करने के लिए आजकल तो वीडियोस आ रही है आपने यूँ होना है. इट्स नॉट दैट. आई डोंट नो व्हाई पीपल पोस्ट सच वीडियोस के आपने बिल्कुल नहीं यूँ होना है. It's not that. It's a medical condition. It's called lordosis. It's not that, because too much stress on the tailbone and the vertebra. You know, L4, L5 is the most important vertebra of the spine. अगर वो आपकी ख़राब हो जाए, उसका इलाज नहीं है. उसका ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, बट उसका इलाज नहीं है. देयर आर ओनली प्रिकॉशंस. एंड मैं आपको बताऊँ, मेरे क्लाइंट्स जो हैं 40 to 50% क्लाइंट्स आर दोस्त जिनको sciatica और वर्टिब्रा के इश्यूज आते हैं. वो इसी वजह से उनको योगा रिकमेंड करते हैं, एंड दे कम. सो उसमें फिर व्हाट वी नॉट एवरी पोस्चर इज फॉर देम. हर किसी के लिए सारे पोस्चर्स नहीं है. एज अ ट्रेनर मैं उनको फॉल फॉरवर्ड मना करता हूँ, आगे की तरफ झुकने से मना करता हूँ. इट्स नॉट जस्ट अ पोस्चर. उनकी डेली लाइफस्टाइल में दे हैव टू वर्क ऑन देयर डेली लाइफस्टाइल. कोई चीज़ नीचे से उठानी है तो वो उन्होंने झुक के नहीं उठानी है, उन्होंने स्क्वाट करके उठानी है.
सीढ़ियाँ ज़रा नहीं चल रही, सीढ़ियों को अगर चलना भी है तो Yeah. स्टेप करके प्रॉपर स्टेपिंग करके चलना होता है. एंड दे डोंट हैव टू सिट मोर देन 2 hours. 2 घंटे के बाद अगर वो बैठते हैं, घंटा 1.5 घंटे के बाद उनके पैर में दर्द शुरू हो जाएगा. सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द प्रिकॉशंस. मुझे कहते हैं कि हम पे काम कैसे करें. ओके ठीक है, आप घंटा 1.5 घंटे के बाद आप बैठें एंड देन जस्ट वॉक, Go take a walk. वहीं पर Exactly. Yeah. take a walk and then sit down. Now अब ये ठीक हो जाएगा नहीं है, this is your life now and you can't do anything. और ये precautions है, You अगर have आप ये to live with precautions it. करेंगे then उसके बाद वो हाँ. आपका इस तरह से होता है. Yeah, so when it comes to like lifestyle, एक मैं research पढ़ रही थी. It was from 1926 and then I tried to match it with आजकल की जो recent researches होती हैं उससे. So 1926 से ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये रिसर्च पब्लिश हुई थी अप्रैल में. फिर मैंने 5 अप्रैल 2023 की एक रिसर्च निकाली एंड इट वाज मोर और लेस द सेम. उस वक्त 1926 में द रिसर्चर्स एंड द हेल्थ एक्सपर्ट्स वर आर्ग्यूइंग कि आप बच्चियों को ग्रोथ ईयर्स में ना कॉर्सेट ना पहनाएं. Right. बिकॉज उससे जब आपकी रिब के अराउंड आप मतलब एक टाइट सी चीज़ बांध देंगे, कपड़े का जो वेट आना चाहिए वो आपके लाइक शोल्डर पे आना चाहिए. दैट्स व्हाट दैट रिसर्च वाज सेइंग. Then I was like, okay, this is a very like, maybe it's like a outdated research because 1926, right? But then I find this other research from like 2023 and it says literally the same thing. Okay, you know, when you're wearing a bra that is too tight for women or like something that is ill-fitted, so instead of giving you support, it is actually creating problems for you. बिल्कुल. So you need to be very careful about it. And again, वही societal conditioning. Okay, you have to look a certain way. You Yeah. have to have a certain kind of a body. So like, you know, उसमें हम ये भूल जाते हैं कि you know, you need to love your body. You know, Exactly, Hareem, yeah. you have seen those gadgets आते हैं जो कि आपके पोस्चर ठीक करने के लिए. जी. They're not, you don't have to wear them. Yeah. मेरे स्टूडेंट्स हैं and he was like, सर मेरा पोस्चर जो है ना वो ठीक नहीं है. Should I wear those gadgets जो कि पीछे जो पहनते हैं, जो आपको हार्नेस जो होती है वो harness सीधा होती खड़ा है, करते हैं. right. कहा नहीं, नो नॉट एट ऑल. इट्स नॉट गोना हेल्प यू एट ऑल. योर मसल्स गोना हेल्प यू. आप खुद अपने आप को Yeah. सीधा करेंगे ग्रेजुअली, स्लोली. इट टेक्स टाइम. यू नो देयर आर थिंग्स दैट इट माइट बी इनहेरिटेड. ठीक है, हो सकता है आपके फादर्स, फोरफादर जितने भी हों वो उनकी जो पोस्चर है इस तरह से हो. बट बीइंग एन इनहेरिटेड पोस्चर नॉट प्रॉपर, दैट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट प्रॉपर इट. ठीक है, आप अपनी You can एक्सरसाइजेस break the करें, यू कैन ब्रेक द पैटर्न. एंड आपकी जो जनरेशन है, सिंस इट इज़ इनहेरिटेड, तो आप अपनी जनरेशन जो है उसको आप सुधार सकते हैं. क्योंकि अगर आपका Exactly. पोस्चर करेक्ट होगा, आपके बच्चों का भी पोस्चर करेक्ट होगा उसी में. Yes. तो दिस इज लाइक दिस. अच्छा हरीम, जैसे आपने बात की ना कि ब्रास हो गए, कॉर्सेट्स हो गए, या वी Yeah. वर टॉकिंग अबाउट, जफर वाज टॉकिंग अबाउट ये कि Harness जो हो. हार्नेस हो गई, या इस तरह से नहीं कि अब सोसाइटी में वो चीज़ आ गई है. वी हैव डिफरेंट सेलिब्रिटीज़, इंग्लिश सेलिब्रिटीज़, जिनके कि भाई यू नो यू हैव टू लुक अ सर्टन वे फ्रॉम द बैक. सो व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि वो पीछे से जो स्पाइन का कर्वेचर है वो इतना इंक्रीज़ हो जाता है, हिप्स निकाल के चलना या पोज करना, Yes. यू नो व्हाट. तो फिर ये क्या होता है कि इट्स नॉट अ नेचुरल पॉस्चर. अब जहाँ Exactly. जितना फ्लैटन करना गलत है या हंचबैक करना गलत है, उतना उसी ही- तरह आप एग्जैजरेट भी नहीं करना चाहिए. Exactly. राइट. इट कॉजेज इंटेंस इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर लोअर बैक. Yeah. राइट. एंड देन वी हैव ब्रास कि भाई दे आर मेड टू सपोर्ट. The right fit is the most important part, but what happens is अब उसको हमने इतना उसके अंदर Wired, चेंजेस कर दी. padded वायर है तो and- पैड है तो ये है तो ये है. So you know when you add these things, what does it do? It adds weight, right? And then it adds weight. उसका posture का problem हो जाता है. Corsets हो गए. Corsets are such what do I call? Okay, I don't support corsets at all. Yeah. क्योंकि how else will the body grow if you wear Exactly. corset long term? Especially growth years में अगर आप growth years में पहना रहे हैं। respiration है वो affect होती है. फिर जाहिर है एक body को एक space चाहिए. It needs support, but it doesn't need to
बी कंप्रेस्ड, Exactly. राइट. सो ये जो चीज़ें आती हैं ना, जो नई नई Yeah. ये जो नई नई इन्वेंशंस कह लें, या जो भी चीज़ें आ रही होती हैं, कि Yeah. कहीं तो वो हमें सपोर्ट कर रही होती हैं, बट देन उनके दे तो- हैव देयर ड्रॉबैक्स एज वेल. Yes, true. Breathing pattern is very important. कि आपकी जो ब्रीदिंग किस तरह शैलो ब्रीदिंग जो होती है स्मॉल सी, वो आपके पोस्चर्स को इम्प्रूव नहीं करती है. सो इफ़ यू डू डीप ब्रीदिंग, सो इट वर्क्स विद द डायफ्रेम. सो इफ़ यू डू डीप ब्रीदिंग, इफ दे से दैट इफ यू लिफ्ट इनहेलिंग, तो डायफ्रेम ऊपर हो जाता है. सो व्हेन यू लिफ्ट दैट, व्हेन द डायफ्रेम इज अप, देन योर पोस्चर इज करेक्टेड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टू डू शैलो ब्रीदिंग. ठीक है, स्मॉल ब्रीदिंग जो होती है, जो हम यू ब्रीद, आई ब्रीद, वी ब्रीद, यू हैव टू मेक श्योर कि डीप ब्रीथ करें, प्रॉपर ब्रीथ करें, थ्रू द नोज करें. दैट हैज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द पोस्चर एज वेल. अच्छा, डू यू थिंक कि ये एक लाइक साइकिल की तरह भी फंक्शन करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पोस्चर सही नहीं है तो आप शैलो ब्रीथ करेंगे, बिकॉज लाइक आपका एक्सपेंसिव अगर आपका पोस्चर नहीं है, सो हाउ विल यू टेक इन ऑल द एयर इन योर लंग्स अगर आप फुल यूँ बिल्कुल कंस्ट्रिक्टेड बैठे हुए हैं. सो एक वो भी चीज़ है. Yeah, so it's a Chinese proverb, and they say that the first best time to plant a tree was 20 years back, हाँ. and the second best time is now. Yeah. So we cannot go into the past. Exactly, तो yeah. मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन में आपका पोस्चर नहीं ठीक हो हाँ. सकता. Obviously, if your posture is hunchback, you cannot breathe properly. But the moment you start, it might take 10 years, it might take Yeah. 15 years. वही ना ग्रो करने में, एक Start ट्री तो ग्रो करें, करने में 20 exactly. साल लग जाते हैं. हाँ. We cannot go into the past. So the moment you decide कि यार मुझे करना है, that's the best moment of your life. Exactly, that is true. So अच्छा, हमने बोन डेंसिटी के ऊपर भी बात की, ख़वातीन की स्पेशली, बट मैं आना चाहूँगी थोड़े डाइटरी आपकी एडवाइस के ऊपर कि इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्चर ख़राब है और बोन डेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो बिल्कुल, रही हैं. yes. हमारा सिस्टम भी कुछ इस तरह का बना हुआ है कि we're sitting at a table and we're like sitting on a desk and working. स्कूल में बच्चे शुरू से वो टेबल और चेयर पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो पढ़ रहे हैं. बहुत सारी रिसर्च इस तरह की हुई है कि जो बच्चे प्लेग्राउंड में जाके सिर्फ घास पे लेट गए, बैक स्ट्रेट करके, दे वर परफॉर्मिंग बेटर. उनके डाइजेशन भी अच्छा था, उनकी रेस्पिरेशन भी अच्छी थी, एंड दे वर परफॉर्मिंग बेटर, दे वर मोर अटेंटिव एट स्कूल. So, what do you say to people who are in this system, like especially you, because आप इस चीज़ के expert हैं. तो how do we break out of this? What are some little things that we can incorporate in our daily lives? Okay, Harim, it's very simple. Aging is a beautiful phenomenon, ठीक है, and we must accept it. So when you accept it, you are beautiful at the time. Through the age, आप hunchback हो रहा होता है, और ये this is something very normal with everyone. It's not just me and you, but वो you have to make sure कि आपका जो lifestyle है, उसको अभी से अगर आप प्रॉपर करें तो आपने हंचबैक तो होना ही है एज के साथ, बट वो उतना नहीं होता है जितना वो आप लोग सिवियर चले जाते हैं उसमें. किड्स की बात हो रही है तो किड्स तो वैसे भी दे ग्रो एंड यू नो दे जस्ट जंप हियर एंड देयर एंड दे डू दैट ऑल द थिंग्स. बट अगेन व्हेन यू ग्रो ओल्ड तो वो तो फिर आप ऐसे उछल कूद तो नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. सो कुछ चीज़ें हैं दैट यू नीड टू फॉलो. यू हैव टू कंट्रोल. इट्स द डाइट एज वेल. किस तरह से आप डाइट कर रहे होते हो. अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी खा रहे होते हो, इट ऑलवेज एन इम्पैक्ट ऑन योर पोस्चर एज वेल, क्योंकि आपकी टमी बाहर निकलती है एंड वो हैवीनेस होती है, एंड देन व्हेन इट्स द बॉडी इज़ हैवी तो आप ऑटोमेटिकली आपका ये पोस्चर रहता है. बट इफ़ योर बॉडी इज़ लाइट यू ऑलवेज लाइक दिस. तो आपने डाइट पे कंट्रोल करना है. आपने वॉक, अच्छा देयर इज़ अ वॉक, जो लोग कहते हैं हम वॉक करते हैं, सो मैं कहता हूँ वो वॉक नहीं होती, वो चहलकदमी होती है. देयर इज़ अ वॉक, brisk walk. Yes. ठीक है ना. the brisk walk has more than effect rather than walk. So they say that 10 minutes का brisk walk and then 1 घंटे की अगर आप walk करते हैं तो वो equal होता है. So it's better to do a brisk walk using your hands with a straight back and थोड़ा सा बड़े कदम लेके थोड़ा सा तेज चलना होता है. That's a brisk walk. जिसमें आपकी सांस फूले. Yes. That's how you know it's brisk. वरना तो फिर वो वही ना, कैलोरीज कैसे बर्न होती है. You know Exactly. how Yeah, the calories get burned is your
जिस तरह से आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है. जब आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा तो फिर वो आपकी एनर्जी चाहिए होती है. तो जब आपके पास इनफ एनर्जी नहीं होती तो आपका फैट बर्न पे आ जाता है वो, क्योंकि आपके पास जो कैलोरीज हैं वो फिर वो फैट से लेते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम वॉक करते हैं. हम जब वॉक करते हैं तो हमारा हार्ट रेट सेम ही रहता है. ठीक है, देयर इज़ एन इम्पैक्ट. इट्स नॉट दैट कि मैं नहीं कह रहा कि वॉक बुरी चीज़ है. वॉक अच्छी चीज़ है, चहलकदमी इज़ गुड. बट अगेन, इफ़ यू वांट टू लूज वेट, इफ़ यू वांट अ गुड पोस्चर, आई वुड रिकमेंड कि यू शुड डू brisk walk rather than walking. सही. एंड एज फार एज डाइट इज़ कंसर्न, डॉक्टर सारा आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखें, डाइट में हमारी जो साउथ एशियन डाइट है, या हम कह लें थर्ड वर्ल्ड कंट्री डाइट होती है, इट्स वेरी कार्ब डोमिनेटेड डाइट, राइट? नाउ कार्ब्स आर नेसेसरी फॉर द एवरीडे वर्क दैट वी डू, इट्स 100%. बट हम जब उसको ओवरबोर्ड जाते हैं ना, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम बिगिन. अब what we miss are the essential things that are needed for muscles, that the bones. We need proteins. We need proteins to support the bones, the vertebra that help in our posture. Then we need calcium, micronutrients होते हैं जो कि आपकी मसल्स को, बोन्स को काम करने में, डेली लाइफ में काम करने में, चलाने में मदद देते हैं. तो प्रोटीन, कैल्शियम, ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. So have a diet that is rich in protein and the vegetable and the fruits जहाँ से हमें micronutrients मिलते हैं. We are living in a bubble, but the thing is there's a world outside bubble जहाँ बहुत मसले हैं. बट अगर मैं अगर अभी उस सब को छोड़ के भी ये बात करूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है, तो जो अच्छा खाना इन सेंस के भाई जिसके अंदर प्रोटीन हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, उनका बैलेंस हो, राइट, रादर देन कि बस रोटी चावल के ऊपर ओवरडोज कर रहे हैं हमारे यहाँ. तो उससे क्या होगा, दैट विल जस्ट इंक्रीज योर वेट एंड विच विल ऐड टू योर फैट, टू द फैट इन योर बॉडी, जो कि फिर डेट्रीमेंटल होता है हमारे पॉस्चर के लिए और हमारी बोन्स के लिए. सेकेंडली, जो मैं विमेन हेल्थ के बारे में बात करी थी कि अगर अभी कैल्शियम इनटेक, विटामिन डी इनटेक अच्छी होगी, सो द थिंग इज़ दैट वुमेन की जो हमारी बॉडी होती है, इट गोज थ्रू अ मेजर चेंज आफ्टर मेनोपॉज, राइट? सो वी हैव टू save our bones right now to be able to afford that time जिसके अंदर bone density एकदम से decrease होना शुरू हो जाएगी. उस वक्त जो हम कैल्शियम लेंगे वो अच्छा है, वो अच्छा है कि भाई उस वक्त की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए. बट तो द थिंग इज़ कि अगर मेनोपॉज से पहले हम अपनी बोन्स को केयर नहीं करेंगे तो मेनोपॉज के बाद उनका फ्रैक्चर होने का चांस, पॉस्चर ख़राब होने का चांस, ऑस्टियोप्रोसिस होने का चांस, ये इंक्रीज़ होता है. और फिर सेव करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज हार्मोन्स फिर बहुत ज़्यादा बुरी तरह हमारी बॉडी पे एक्ट कर रहे होते हैं. एग्जैक्टली. तो बेसिकली हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब इसी वजह से होते हैं. हाउ हार्मोन्स वर्क, कहते हैं कि हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, किस तरह है. देयर आर ग्लैंड्स हियर, बिल्कुल ब्रेन के नीचे. व्हाट दोज ग्लैंड्स डू इज़ के दे गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. इट्स जस्ट लाइक अ न्यूज़ चैनल. अब एक कोई अगर न्यूज़ चैनल है और फेक न्यूज़ चैनल फेक न्यूज़ दे रहा है तो क्या होगा, तो अलर्ट हो जाएंगे, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी. बॉडी फॉर एग्जांपल द बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ कंट्री, ठीक है, और जो ग्लैंड्स हैं दे आर वर्किंग एज अ न्यूज़ चैनल, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉल्स प्रोवाइड कर रहा है रिगार्डिंग योर country. So what's going to happen फिर उसके साथ क्या होगा? तो this is what happen when the glands are not functioning properly. उसकी वजह क्या है कि जो हमारी जो बच्चे हैं जो खुराक जो दे रहे होते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रोटीन्स और कैल्शियम की प्रॉपर सप्लाई नहीं होती. बट आई थिंक जो सबसे बड़ा मेजर इशू है इज़ द चिकन व्हाट वी आर ईटिंग. ठीक है, देयर आर यू नो दे इंजेक्ट स्टेरॉइड्स इन दैट. और वो कभी आपने अगर देखा उन चिकन्स को, वो पिंजरे में जो बंद होती हैं वो अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं हो सकती. दे आर ऑलवेज सिटिंग, दे ऑलवेज सिट. तो वो उस तरह की खुराक हम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं. उसकी वजह ये कि उसमें इतना ज़्यादा स्टेरॉइड्स होता है. स्टेरॉइड्स किल्स दोज ग्लैंड्स. वो प्रॉपर फंक्शन इस वजह से नहीं कर पा रहे होते हैं. उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. छोटी छोटी बच्चियों के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो, उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, सारी टाइमिंग्स ख़राब हो जाती हैं. सो दिस इज़ द अ वेरी कॉमन मिस्टेक
what we are facing right now is Yeah. eating those chicken. हर चीज़ में चिकन है, ये देखिए फार्मिंग मुर्गी हर चीज़ में है. So always say to my students, to everybody, not to, even मेरे घर पे भी, but वो ज़ाहिर है वो आधी ऐसी चीज़ होती है. बट ये कि ईट एज मच ऑर्गेनिक फूड Yes. एज यू As कैन. possible. उसके अंदर चिकन में भी ऑब्वियसली देसी चिकन होती है, बट इट्स डेफिनेटली इज डिफिकल्ट. द थिंग इज कि यू ट्राई एज मच एज पॉसिबल. सो अगर फॉर एग्जांपल हम पोल्ट्री अवॉइड करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द चिकन की जो मीट क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो हम और कौन से ऑल्टरनेटिव्स पे आ सकते हैं वेजिटेबल्स में, या इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू सो शेयर? द थिंग इज़ कि जो हमारा मीट होता है, इफ़ वी एलिमिनेट फॉर इंस्टेंस द पोल्ट्री पार्ट, तो जो मीट होता है, रेड मीट, फिश इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन. सही है. यू इनकॉर्पोरेट दैट मोर इन मॉडरेशन. वी कैन हैव रेड मीट एज वेल. ठीक है. देन अगर हम वेजिटेरियन साइड पे जाएं, राइट, तो उसके अंदर वी हैव बीन्स, वी हैव चिक पीज, वी हैव ये गवार की फली और ये वाली डिफरेंट फलियाँ होती हैं जो कि वेजिटेबल्स में आती हैं, राइट. 100 किस्म की फलियाँ होती हैं पाकिस्तान में. वो लाएं. चिक पीस जिसको हम चना कहते हैं या छोला कहते हैं, राइट, Yes. वो इनकॉर्पोरेट करें. देन दालें हैं हमारे यहाँ, कितनी किस्म की दालें हैं, वो खाएं. सो ऑल दीज थिंग्स दे हैव प्रोटीन, दे आर हाई इन प्रोटीन. एंड आई फील लाइक हम दालों को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं. आई लव दालें, दाल Yeah. चावल हमारी क्या ज़बरदस्त फूड है हमारा. क्या डिश है. इट्स सो रिच, इट्स सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स. फिर उसको, और बेस्ट पार्ट क्या है, यू कैन पेयर इट अप विद अ सैलड विच इज़ even better, healthy, healthy, if not more. Exactly. तो क्या कि इतना अच्छा सा उसका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसको हम थोड़ा उसको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते. It's safe, it's healthy, it's like safe choice है obviously. हाँ, so ऐसा नहीं है कि choices नहीं है कि सिर्फ चिकन ही choices हैं, जैसे हमारे यहाँ हो गया है चिकन, बिकॉज क्या कि चिकन readily available होती है और चिकन is easy to cook, so that's why we lean more towards chicken. But if we leave the chicken out of it, we have plenty of options. I also feel like chicken बड़ी mass produced भी हो रही है, तो obviously it's more Yeah, affordable so he talked about how they produce chicken and how they are वो unable mass to produced. stand on their toes. So वो हो रही है imagine. mass produced, तो हो but रही है. at what cost? बिल्कुल. Exactly. Yeah. So अच्छा, मुझे I wanted to come to the psychological aspect of this as well, कि मैं एक स्टडी देख रही थी जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में कंडक्ट की थी उन्होंने 2010 में. उसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए लोगों के, पार्टिसिपेंट्स के. उनको डेजिग्नेशंस उन्होंने एलोकेट कर दी, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर. ठीक है. दोनों ग्रुप्स में उन्होंने 2 डिविजन्स किए, एक जिसका एक्सपेंसिव सा एक पॉस्चर है और एक जिसका थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड सा पॉस्चर है और लाइक स्लाउच हुआ हुआ है. दोनों ग्रुप्स में ये दोनों कैटेगरीज थी. अच्छा, सो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट स्टडी वाज के रोल से एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को, जब उन्होंने मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इस तरह की चीज़ों को जब स्टडी किया ना कि अच्छा ये इन सिचुएशंस में कैसे परफॉर्म करते हैं, तो दे गिव देम गेम्स टू प्ले एंड लाइक टू असेस हाउ दे आर परफॉर्मिंग. Their posture was the that was the thing that was determining कि अच्छा ये मेमोरी ज़्यादा अच्छी जिसकी है वो उसका posture expansive था, जिसकी मेमोरी इतनी अच्छी उस वक्त नहीं काम कर रही थी वो ज़रा constricted posture था. So posture का एक manifestation होती है like in power. अगर हम ये देखें कि what is body language, बॉडी लैंग्वेज जो हम इतना जिक्र करते हैं वो क्या होता है, वो हमारे फेस के एक्सप्रेशन, हमारा पॉस्चर ही तो होता है. सो द थिंग इज़ कि जो व्हेन यू सी अ कॉन्फिडेंट पर्सन वॉकिंग इन, यू सी देयर पॉस्चर, देयर पॉस्चर इज एक्सपेंसिव. सही है. दे लुक बिग, even if they are small heighted, they look big, right? They have this confidence in them while walking. और वो दूसरे पे कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो आप उस वक्त वो नहीं होता कि आप
पहली नज़र में ही किसी को पहचान लेते हो, वो वाली बात आ जाती है कि अगर एक बंदा इस तरह से एंटर हो रहा है तो आप दूसरे पे क्या पावरफुल लग रहा है और दूसरे पे क्या जो है इम्पैक्ट डाल रहा है, राइट। सो जैसे अभी आपने मुझे स्टडी बताई, उससे मुझे भी एक स्टडी, बड़ी बड़ी अच्छी एक स्टडी याद आई, तो उसके अंदर भी यही था कि people were given 2 minutes to just sit and have a expensive posture, right? Okay. With जैसे विक्ट्री के बाद भी यूं करते हैं इस तरह से, right? And like this. वो 2 मिनट के लिए उनको posture attain करवाया, right? There were 2 individuals who were doing that, and then there were 2 या 4 individuals who were who had submissive or constricted किस्म का posture, right? दोनों 2 मिनट के लिए, अच्छा कोई वो नहीं, कोई जेंडर का डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं, एज का नहीं, बस दोनों को ये एक्सपेरिमेंट कराया। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कराया तो उसके बाद जो जिनका एक्सपेंसिव पोस्चर था और बहुत दे वर यू नो लाइक अ बॉस पोजीशन वाला पोस्चर, तो उन लोगों का टेस्टोस्टेरोन was high and the cortisol was low. Now, the cortisol is your stress hormone, right? And the testosterone is the one which gives you that confidence, authority, that boost, that authority. Yeah. On the other hand, जो कि दूसरे वाले जिनका submissive posture था, उनका जो जिससे वो start किया था उस level से cortisol level high था और testosterone low था. So that actually shows कि आप 2 मिनट के लिए भी अगर एक posture एक्वायर कर लें, पोस्चर अडॉप्ट कर लें, राइट, आपकी बॉडी का हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं. यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट. एक बंदा है जो कि मे बी कोई भी उसका XYZ उसका काम है, उसका रोल है, बट देन यू गिव देम दिस एक्सपेरिमेंट और दे वुड इंस्टेंटली दे वुड फील दैट बूस्ट, राइट. और इसीलिए जितने भी आप ये देखें ना, इफ़ यू हैव सीन इट कि सेलिब्रेशन कैसे होती है, it's always like that. It's like that. Yeah, it's something that makes you exactly that makes you feel big. Yeah. Right. So what we should do is that ये सारी negativities छोड़ के we should try these things, nitty gritties, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको हम अगर वो करें, experiment करें, so you know, fake it till you make it. Exactly. You will start feeling confident if you use those postures. Exactly. Yeah. So like when it comes to yoga as well, हम meditation में भी इस तरह के postures करवाते हैं जिसमें हम उनको कहते हैं कि आप थोड़ा सा like expansive होके deep breathing करें. So उसमें have you noticed a difference in the people? So I'm going to tell you that जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, stress has the main reason to have those postures issues. ठीक है, उसकी वजह ये है तो हम स्ट्रेस को किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि we tell our students to focus on one thing at one time. ठीक है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है. People say कि यार I'm multitasking. I would say if somebody says he's multitasking, he is not effective. So being present in the moment is very important, and doing one thing at one time at the time, उसी वक्त ही आपने एक ही चीज़ करनी होती है. I'm going to tell you a story of taming a wild elephant. It's related to this breathing and how do we control our mind. So there was a wild elephant and I'm going to rushes towards the village and going to destroy a village. People were scared. लोग डरे हुए थे काफ़ी ज़्यादा कि वो हाथी आने वाला है और हमारी जो विलेज को है ना, उसको गांव को बर्बाद कर देगा, बस मार कर देगा. So there was a person who was expert in taming those wild elephant. So किसी ने उसको बुलाया उस आदमी को and the person came and he manages to tame that wild elephant. उसने उसको बांध दिया रस्सी से. But unfortunately the rope which that person used was not too strong. So elephant, he tear apart that rope. Up now the elephant is more aggressive or more angry. I'm gonna destroy the village for sure. लोगों ने भागना शुरू कर दिया, ये भागो इधर उधर. Somebody give that person a strong rope, and through that strong rope he tries again and he manages again. अब चूंकि the rope was too strong, the elephant resist a lot. कि यार इसको मैं तोड़ूं और मैंने बस विलेज को निकलूं यहाँ से.
but it couldn't do anything, and the elephant couldn't do anything. And after the moment the elephant realized that it couldn't do anything, he was calmed down and relaxed. Yeah. And the rope was open and he was guided to the jungle. Yeah. Why I'm telling you this story कि jungle or wild elephant is just because the wild elephant indicates your wild thoughts in your mind. Exactly. The village is you. Yeah. Your wild thoughts gonna destroy you, and the rope indicates conscious breathing. If you're breathing just like you breathe, I breathe, your rope is not strong, and those wild thoughts gonna destroy you. If you're consciously breathing, focusing on the breath, the rope is strong. Initially when you do that, जिस तरह से wild elephant ने resist किया था, your mind won't let you do it. Yeah. ठीक है? But after some time, थोड़ी देर बाद आप continuously करते रहे, after some time that wild thoughts, जिस तरह से wild elephant calm down हो गया था, आपके wild thoughts भी खत्म हो जाएंगे, and you will have that control with your mind. This is what we do when we do the postures. हर postures का एक inhale है, हर postures का एक exhale है. Yeah. So if you, just a very simple example of vinyasa flow होता है that we go in a down dog, so we exhale in the down dog, we go plank, inhale plank, exhale go नीचे chaturanga की तरफ, ठीक है ना, fourth limbs pose भी कहते हैं उसको, and then up facing dog जो कि कोबरा पोज कहते हैं, उसमें हम inhale करते हैं. So this is a flow कि कब आपने inhale करना है. It's not just the posture, इस फ्लो के थ्रू यू आर फोकस्ड ऑन योर ब्रेथ एज वेल कि यार अब मुझे इस पोज में जाना है, मुझे इनहेल करना है, मुझे एक्सेल करना है. सो दिस थिंग्स क्यों कहते हैं कि यार योगा करने से हमें माइंड रिलैक्स हो जाता है? इट्स जस्ट बिकॉज यू आर मोर फोकस ऑन योर ब्रेथ, एंड व्हेन यू आर मोर फोकस ऑन योर ब्रेथ यू हैव दैट कंट्रोल ऑफ योर माइंड. एंड इफ यू हैव दैट कंट्रोल इन योर माइंड एंड यू आर फोकस्ड, कहते हैं कि इन योगा देयर आर 8 limbs of yoga. Yeah. You know, and what we do is one limb, that is asana. हम आसन ही कर रहे होते हैं. It started with yama, it started with niyama, 2-3, and then there is asana, and then there is pranayama, what the breathing technique is, and then there is pratyahara, focus, withdrawal of senses. जब withdrawal of senses होती है, then you can focus. When you are focused, then you can do meditation. अगर आपके पास दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा फोकस है तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते. Exactly. अगर आपके पास वर्ल्डली थिंग्स के लिए ज़्यादा टाइम है, आप गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं, आप खुद देखिएगा जो लोग ज़्यादातर गैजेट्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग वर्ल्डली थिंग्स में ज़्यादातर मौजूद होते हैं, बड़े डिप्रेस्ड होते हैं वो लोग, बिकॉज दे आर नॉट फोकस्ड. उनकी फोकस जो होता है वो बहुत कम होता है. सो वंस दे आर नॉट फोकस, इफ़ यू आर नॉट फोकस यू कैन नॉट डू मेडिटेशन. सिंपल सी बात है. यहाँ पे क्या होता है, लोग मेडिटेशन की क्लास हो रही है, डायरेक्ट जंप करते हैं मेडिटेशन पे. नो, यू डोंट हैव टू जंप इनटू डायरेक्ट टू मेडिटेशन. फर्स्ट वर्क ऑन योर फोकस. अब फोकस करने के लिए क्या करना है, आपने विड्रॉवल ऑफ सेंसेस करने हैं. फोकस भी नहीं होगा आपसे. फोकस क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने दूसरी वर्ल्डली थिंग्स के ऊपर आपने अपना सारा फोकस लगाया हुआ है, तो आप क्या फोकस करेंगे? एग्जैक्टली. सो लाइक जब आपके पास लोग आते हैं और व्हेन दे स्टार्ट योगा और आप उनको लाइक गाइड करके स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, तो हैव यू नोटिस्ड कि अगर उनका पोस्चर फॉर एग्जांपल इम्प्रूव हुआ है with the exercises that they're doing, is there a change in the way they psychologically perceive themselves? या मतलब आपने एक नोटिस किया हो कि एक अलग ही उनका ऑरा चेंज हो गया है, बिकॉज यू नो बॉडी फिक्स हो गई है, आपका जो स्टैंस है वो फिक्स हो गया, आपकी लाइक पोस्चर फिक्स हो गया है. सो ऐसा आपने नोटिस किया? यस, टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. एक तो कॉन्फिडेंस. दे आर कॉन्फिडेंट नाउ, दे टॉक and they go confidently. Second, ठहराव. It's very important. ठहराव क्या मतलब है कि not rushing. I'm going to share a study on the rush. It was held in a Princeton University. So there were 2 groups of students. And one group was told that, both of them were told that there is a lecture just behind the campus. और आपने वो lecture attend करना है. The lecture is on how to become a good human being. अच्छा इंसान किस तरह बनना है. One group was told that it's going to start in a moment and you have to rush, भागो यहाँ से जल्दी से, अभी स्टार्ट होने वाला है. And the other group was told that आपने आराम से जाना है, you don't have to run, relax. Meanwhile in this duration there was a person who was crying for help. इसी रास्ते के दौरान में एक आदमी था जो कि रो रहा था अपनी हेल्प के लिए कि मेरी मदद करो.
that person was an actor basically for that Yeah. study. So it was observed that the group which was in rush, not a single person stopped. Nobody stopped. Everybody rushed to attend that lecture. However, that person was, they were going to attend the lecture on how to become a good human being. लेकिन वहाँ पे आदमी रो रहा था, उसकी help नहीं की. हाँ. And the group, yes, and the group which was not in rush, every single person stopped Yeah. and helped that person कि आपको क्या हुआ है. So the moral of the study is that when you are in a rush, you are self-observed. Your thinking limitation is very less. आप सोचते नहीं हो. And you miss all those beautiful things surrounded you. तो ये it's a very important factor that you don't have to rush. आपने अपने आप से rush को ख़त्म करना है. Yeah. However, it's not might not be related. It is थोड़ा सा related to the posture, but again, if you remove that rush from yourself, you are you're more focused. And you can see all those beautiful small things around you. You know, we are Yeah. rushing for our families now. Yeah. ठीक है. We were working for our families, but their happiness is that कि आप उनके साथ बैठो थोड़ी देर के लिए उनके साथ टाइम और स्पेंड आपकी करो. वेल-बीइंग अच्छी हो. यस, उनके साथ टाइम स्पेंड करो. हम वी जस्ट रश एंड वी रन एंड वो काम के लिए एंड वी जस्ट मिस दोस ब्यूटीफुल थिंग्स. सो दिस इज व्हाट इम्पैक्ट ऑन द रश. सो जस्ट रिमूव दैट रश. सो यस, वी विल रिमूव दिस रश. Yeah, exactly. No, that's true. So like ज़फ़र, आपसे बात करके मुझे एक अंदाज़ा ये हुआ है कि in order to like fix your posture, सबसे पहले तो अपने ज़िंदगी से ना एक जो जल्दबाजी है वो निकालें. Yes. और एक काम स्टेट में आए और फिर लाइक यू नो बिकॉज हम बड़े स्ट्रेस्ड आउट होते हैं. we're like working and like हमें भागना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है. उस चक्कर में हम बहुत अपनी बॉडी को और अपने पॉस्चर को निगलेक्ट कर देते हैं. अगर बिल्कुल. हमारे अंदर जितना ठहराव आएगा उतना हम यू नो रिलैक्स होके और एक नेचुरल पॉस्चर के साथ वी विल बी यू नो फंक्शनिंग. सो मुझे कुछ एक्सरसाइजेस अगर आप बता सकें कि डेली लाइफ में अगर कोई हम मूवमेंट इनकॉर्पोरेट कर सकें जिससे हम पॉस्चर फिक्स करें. और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है इस मेरी लाइफ में तो बहुत कॉमन है कि चलते फिरते लोग मुझे बताते हैं कि पॉस्चर सीधा करो, पॉस्चर सही करो, बैक स्ट्रेट करो. सो हम एकदम से अगर बैक अपना स्ट्रेट करें तो वो एक स्ट्रेस भी आता है स्पाइन के ऊपर ना, आई गेस. सो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सो द स्पाइन जो आप बता रही हैं उसके ऊपर आता है. स्पाइन की जो अल्लाह ताला ने जो बनाई हुई है वो सबकी सेम ही है. वो क्यों पेन आता है? क्योंकि द मसल्स आर नॉट लेटिंग यू डू इट. ठीक है, वो मसल आपके स्टिफ हुए हैं. अब वो मसल को स्टिफ करने में आपने 30-25 साल लगा दिए. आपके ऐसे ही थे शुरू से ही. 20 साल, 19 साल, 15 साल. अब वो एकदम से चेंज नहीं हो सकता. लोग कहते हैं कि बस मैं यूँ हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँगा. नहीं, मसल के साथ जितना टाइम आपने उसको ख़राब होने में दिया उसको सही होने में एटलीस्ट आधा टाइम तो दो. ठीक है, अगर आपने 10 साल दिया, 5 साल, 2 साल, 3 साल, एटलीस्ट आप कोशिश करें कि आपने सीधा रहना है. Yeah. उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका पोस्चर ख़राब है और आपको कुछ, जैसे कि आप कह रही हैं कि आपको बताते हैं, सो वो दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी दोज पीपल. आई ऑलवेज अप्रिशिएट दोज पीपल्स हु टेल पीपल कि अपना पोस्चर ठीक करें. एग्जैक्टली. क्योंकि वो आपको सेल्फ अवेयरनेस दे रहे हैं. आपको अवेयर करने के यार आपका बिल्कुल. पोस्चर ठीक नहीं, आप सही करो. Yeah. फिर वो आपको रिकॉल होता है, हाँ ठीक है मेरा पोस्चर ठीक नहीं है तो मुझे सही करना है. हाउ टू डू दैट, थोड़ी स्मॉल चीज़ें हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि आपका पोस्चर ख़राब है. ठीक है, अगर Yeah. आपका पोस्चर ख़राब है एकदम से नहीं करना है. ग्रेजुअली स्लोली करें. सिट लाइक दिस कि आपने जो आपका टेल बोन है उसको थोड़ा सा पीछे करके आपने अपने बेली को थोड़ा सा बाहर की तरफ किया बट टक्ड इन, और चेस्ट के एंड शोल्डर को थोड़ा सा पीछे करके. इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रेट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपका पल्विक जो है ना वो इट्स लाइक अ बाउल. ठीक है, उसके अंदर पानी डाला है. अब अगर मैं यूं बैठ गया हूँ तो ये जो मेरा बाउल है ना ये बिल्कुल आगे की तरफ पानी गिर रहा है. तो अगर मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया, अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन अगर मैंने बिल्कुल यूं कर दिया तो ये पीछे गिर रहा है. ये भी ठीक नहीं है. जैसे डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन भी ठीक नहीं है. वेरी गुड, वेरी ट्रू. सो इट शुड बी वेरी बैलेंस, दैट हाउ यू सिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सेकेंडली कुछ पोजेज हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं दैट यू लिफ्ट योर राइट हैंड अप स्ट्रेट, सीधा हाथ ऊपर करके, एंड देन ब्रिंग योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट एल्बो एंड बेंडिंग टूवर्ड्स योर लेफ्ट साइड. ठीक है, दैट्स गोना इम्प्रूव दैट एज वेल. इसी तरह से दूसरे साइड भी आप कर रहे होते हैं. सेकेंडली यू ब्रिंग योर राइट हैंड बैक and hold your right hand with your left hand and bring it more towards your left side and left hand up straight.
ये थोड़ा नेक की तरफ आ जाता है, नेक एंड शोल्डर का पोस्चर करेक्ट होता है. थर्ड, यू जस्ट गो बैक एंड इंटरलेसिंग योर फिंगर्स इन. ये सारी चीज़ें आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं. इंटरलेसिंग योर फिंगर्स, try to bring your hip just a bit forward so you have that space that you can opening up your chest, and see if you can bring your chest more down and bringing your hands far. So these are the few things that you should focus, but I would rather more tell you guys that you should focus on how to sit properly rather than doing those exercises. ठीक है, exercises is good, they are very good. Yeah. If you can do it बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हर दफ़ा नहीं कर सकते. हाँ. Yes, after next step and हर दफ़ा नहीं कर सकते. Yeah. हो भी नहीं सकता. But eventually when you sit properly like this, कि आपका बिल्कुल pelvic straight हो, chest straight हो, तो that's more than enough to have a proper posture. Yeah. So डॉक्टर सारा, आप भी इसके ऊपर अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें. बिल्कुल, आई वुड से कि सिंस देखें एक्सरसाइज की जो इम्पोर्टेंस है उसको तो हम अपनी लाइफ से दूर कर ही नहीं सकते, राइट? चाहे जितना भी बिजी लाइफस्टाइल हो, यू रियली हैव टू इनकॉर्पोरेट सम एक्सरसाइजेज. बट जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, लाइक वॉक बोला, ब्रिस्क वॉक बोला, इट्स लाइक अ यूनिवर्सल एक्सरसाइज. किड्स कैन डू इट, अडल्ट्स, ओल्डर पीपल कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट. बट देन देयर आर सर्टन एक्सरसाइजेज जो कि आपके पॉस्चर को इम्प्रूव करने में, यानी कि बैठे ही हैं. देखें, मेरे बैठने, अगर मैं बैठी हूँ और यहाँ मेरे साथ ज़फ़र बैठे हैं, हम लोगों शायद मुझे थोड़ा जल्दी थकन महसूस हो जाए या बैक पेन आ जाए, इनको बाद में आए, हो सकता है आपको बाद में आए. तो यू नो वी ऑल हैव डिफरेंट बॉडीज़, सबकी बॉडी अलग तरह काम करती है. व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड देन इनकॉर्पोरेट सम एक्सरसाइजेज. योगा हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इट इंक्रीजेज योर मसल, इट makes your muscles strong, right, to support the bones, to support your spine, to support your vertebras, जो कि इतने सारे muscles हमारे back के हैं, वर्टिब्रा से अटैच्ड हैं. वही मसल्स फिर नीचे हमारी लेग्स में भी जाते हैं. तो यू नो इट्स लाइक अ होल सिस्टम जिसमें अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने रूटीन में डालें, अपने मसल्स स्ट्रॉन्ग करें, सो दैट वुड help immensely in your posture. Yeah. अच्छा, एक ये भी है कि पुराने ज़माने में लोग तख़त पे जैसे लेटते थे. अब बहुत सारी चीज़ें मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी ख़राब हुई हैं. जो चीज़ें हमें एक्चुअली असिस्ट करनी चाहिए थी, जिनका मकसद ये था कि वो हमें हेल्प करें. फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक मैट्रेस ले लिया, इट वाज सपोज टू गिव अस बेटर स्लीप, बट इट इज़ causing problems as well. So एक तो ये कि natural जो चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा incorporate अगर हम करें. What do you say about that? कि जैसे flat surface पे लेटना, is it like beneficial? It depends. अगर किसी को sciatica और या फिर spine का issue है, I would suggest to consult with the doctor first, because I cannot suggest कि आप फ़ौरन से या flat surface पे बैठ जाएं, आप ठीक हो जाएंगे. But again, शुरू से ही लोग flat surface पे लेटते हुए आ रहे हैं तख़त पे, and वो कोई issues नहीं आए हुए उन लोगों को. We have seen those. So yeah, it's not bad, but it's not necessary to go in the flat surface. अगर आपको कोई issue है, so I would not suggest कि you go and flat surface पे आप लेट जाएं, rather than consult with your doctor if they said. तो इस तरह से. अच्छा, पहले ज़माने में ना ये होता था कि वन स्टॉप सोल्यूशन वाली चीज़ नहीं हो गई, बस फ्लैट सरफेस पे लेट जाओ ठीक हो जाओगे. नाउ द थिंग इज़ साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है. सो जहाँ पुरानी चीज़ें कुछ अच्छी भी थी, तो हमें ये भी पता लग रहा है कि पुरानी चीज़ों में कुछ फॉल्ट्स भी थे, राइट. सो द थिंग इज़ कि अब अगर आप लेटे हुए 6 महीने से आप फ्लैट सरफेस पे लेट रहे हैं, एंड देन यू थिंक दैट योर प्रॉब्लम्स विल मैजिकली डिसअपियर, गिवन दैट योर डाइट इज़ नॉट गुड, यू डोंट मूव एट ऑल, यू सिट एट मतलब इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप ऑल डे, एंड देन यू लाई डाउन ऑन फ्लैट सरफेस एंड यू थिंक दैट एवरीथिंग विल यू नो हील मी. तो ऐसा नहीं होता है, राइट. और प्लस ये है कि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं विच दे डू हेल्प विद बैक इशूज़. बट अगेन एक चीज़ कभी भी आपको कोई आपका मसला सॉल्व नहीं कर सकती है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यस, डॉक्टर्स को दिखाएं एंड एवरीथिंग, एंड देन मैनेजमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से मैनेज करें. Exactly.
So I think this was a very insightful discussion. I think I'm going to work on a lot of things that I learned. Yeah. And I really hope that the people that are watching this podcast took away something very insightful to incorporate in their lives and straighten up. So thank you so much, Thank Dr. you so much, Sara, and Hareem. thank you so Thank you much, so Zafar, much. for Thank you. taking out the time and being here. It was really fun. I hope you had fun as well, and I hope Likewise. whoever- yeah, and I Yeah. hope whoever is watching this podcast also enjoys just as much as I did. Hope So